फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे बच्चे इस वीडियो को देख के हो सकता है डिफरेंट ओपिनियन रखें कि सर अब ये वीडियो डालने से क्या फ़ायदा, अब तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीज़न आ चुका है, अब तो सब कुछ क्लियर हो चुका है कि जो हिंदी मीडियम का सवाल था और जो इंग्लिश मीडियम का सवाल था दोनों में कोई डिफरेंस नहीं था, दोनों से आंसर सेम आ रहा था। लेकिन फिर भी मैं अपनी बात पे अभी भी कायम हूँ जो मैं पहले कह रहा था। क्योंकि अगर आप देखेंगे जिस तरह से सॉल्यूशंस भी बहुत सारे आ चुके हैं, आप देख रहे होंगे बहुत सारे कोचिंग के इंस्टीट्यूट के लोगों ने सॉल्यूशंस भी दिए हुए हैं दोनों तरह से, चाहे इंग्लिश मीडियम से और हिंदी मीडियम दोनों से सॉल्व करके। क्योंकि बीआरएमएस स्पीड और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट ये दोनों डिफरेंट चीज़ होती हैं। दोनों को अगर डिफरेंट देखा जाएगा तो आंसर डिफरेंट आएगा। ये मैं पहले भी कह रहा था, ये मैं अभी भी कह रहा हूँ। ये बारीकियां देखनी जरूरी होती हैं। यहाँ पर जो एक्सपर्ट की टीम है उन्होंने जो भी डिसीजन दिया उसके बेस पे सुप्रीम कोर्ट ने प्ली को डिसमिस किया। फिर भी अभी भी इसका एजिटेशन चल रहा है। कोटा में बहुत सारे बच्चों ने, पेरेंट्स ने इसके बारे में बोला हुआ है। और जो हमारे लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला, उनके घर के सामने भी प्रदर्शन किया है कि इसके बारे में एक बार फिर से संज्ञान लिया जाए, इसके बारे में फिर से सोचा जाए। क्योंकि ये मात्र एक क्वेश्चन की बात नहीं है, ये 5 मार्क्स की बात है और 5 नंबर में बहुत कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। ये जो सवाल था ये बिल्कुल इससे दोनों डिफरेंट आंसर आएंगे ही आएंगे, दैट इज़ फॉर श्योर। ये मैं पहले भी कह रहा था, ये मैं अभी भी कह रहा हूँ। तो बहुत सारे बच्चे मुझसे कह रहे थे कि सर आपने सपोर्ट करना बंद कर दिया या फिर आपने इसके बारे में कुछ बोला नहीं कि क्या हो सकता है। मैंने केवल इसलिए नहीं बोला क्योंकि डिसीज़न आ चुका था। लेकिन ये मान के चली कि जो दोनों आंसर हैं वो डिफरेंट ही आएंगे। दो डिफरेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं। वो अगर अभी भी इसके बारे में अगर सोचा जाए तो कहीं जाके इसके बारे में फिर से अगर सोचने की ज़रूरत है। अगर एनटीए के बारे में सोचे तो एक नई मेरिट बन सकती है, फिर से एक नई मेरिट बन सकती है, फिर से एक नया रिजल्ट अनाउंस हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ये क्वेश्चंस को सही किया होगा और उनके हिसाब से वो आंसर सही होगा। तो कहने का मतलब ये है कि मैं अभी भी अपनी बात पे, उसी बात पे हूँ, सहमत हूँ कि ये दोनों क्वेश्चन डिफरेंट थे, डिफरेंट एंगल से ये सॉल्व किए जा सकते थे। अब ये देखना है कि ये इस क्वेश्चन में कुछ होता है आगे या नहीं होता है। क्या राष्ट्रपति से इस क्वेश्चन के बारे में बोला जा सकता है? अगर केवल वही एक मीडियम बचा हुआ है जहाँ पे कैंडिडेट्स अप्रोच कर सकते हैं, प्रेसिडेंट हो गए या फिर ओम बिरला जी, उनसे लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस क्वेश्चन के बारे में सोचा जाए, फिर से सोचा जाए एक बार कि क्योंकि ये 5 मार्क्स का सवाल है और इससे पूरी मेरिट ही चेंज होगी। और वैसे भी अगर आप काउंसलिंग भी देखेंगे तो काउंसलिंग जनवरी में जा रही है, वो भी कोई गारंटी नहीं है कि काउंसलिंग कब तक होगी। क्योंकि उसके बाद भी 7 जनवरी को एक केस और है, वो ओएमआर सीट वाला, वो केस भी है। इसके अलावा बहुत सारे केसेस भी चल रहे हैं पैरेलल में। तो अभी भी अगर चेंजेस होते हैं तो उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा काउंसलिंग में। तो देखते हैं क्या होता है इस केस का। लेकिन ये है कि जो सवाल थे वो दोनों डिफरेंट थे।